गुड मॉर्निंग माय फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लास्ट पोर्शन के बारे में, जो है वायरस, वायरोइड्स, प्रायंस एंड लाइकन्स के बारे में। हमने जो इससे पहले पढ़ा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? विटेकर ने दिया था। बट जो विटेकर साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया था किसके बारे में? लाइकन्स के बारे में। और ना ही उन्होंने ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी है, जैसे कि वायरस आ गए, वायरोइड्स आ गए, और प्रायंस के बारे में विटेकर ने कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया था कि वायरस क्या होता है, कुछ भी इनके बारे में नहीं बताया था। अब हम इनके बारे में ब्रीफली इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि जो वायरस है वो क्या होते हैं, कैसे वो इन्फेक्शन कोज करते हैं, या फिर वायरस का जो रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है। all of us who have suffered the ill effects of common cold and flu known, मतलब कि सबको पता है कि हमें क्या होता है, कॉमन कोल्ड होना या फिर फ्लू होना किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। जो वायरस है वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जाता है, या फिर हम बोले जो वायरस है वो होस्ट की बॉडी के अंदर जाके इन्फेक्शन कोज करता है। आगे देखते हैं वायरस के बारे में क्या लिखा गया है। वायरस डू नॉट फाइंड ए प्लेस इन क्लासिफिकेशन। वायरस को जब क्लासीफाई किया गया तो जब ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया गया उस टाइम पर वायरस के लिए कोई भी ऐसा प्लेस नहीं बना जिसके अंदर वायरस को रखा जाए, बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर एज ट्रू लिविंग, क्योंकि जो वायरस है उसे ट्रू लिविंग कंसिडर नहीं किया गया है। इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए सेल स्ट्रक्चर। वायरस जो है उसके पास कोई भी सेल स्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए बोला गया वायरस कैसा है, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इससे आगे हम बात करते हैं कि जो वायरस होता है वो कैसा होता है। ए सेलुलर या फिर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग ए इंसर्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। अगर हम लिविंग सेल के बाहर देखते हैं तो जो वायरस है उसके पास क्या होता है, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से क्या होता है कि जो वायरस है जब वो किसी बॉडी से बाहर रहता है, कोई भी होस्ट है अगर उसकी बॉडी से बाहर रहता है तो वायरस क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। और वायरस क्या करता है, होस्ट के अंदर जाने के बाद वंस दे इन्फेक्ट ए सेल, क्या करेगा, होस्ट की जो बॉडी में जाता है तो इन्फेक्ट करता है एक सेल को, एंड दे ओन मैकेनिज्म ऑफ होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देम सेल। तो वो क्या करता है, जो होस्ट की सेल है उसके अंदर जाके अपने आप को रेप्लिकेट करता है, रेप्लिकेट करके अपना नंबर बढ़ाता है, और जो होस्ट है उसके सेल्स को मार देता है या फिर होस्ट को ही ये मार देता है। वुड यू कॉल्ड वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? वायरस को हम क्या लिविंग या फिर नॉन लिविंग बोल सकते हैं, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। वायरस मीन्स विनोम्स या फिर पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का मतलब क्या है, जहर या फिर जहर जैसा कोई फ्लूइड। एक साइंटिस्ट आए थे 1892 में जिसका नाम था डिमर्थी लेवेंस्की। डिमर्थी लेवेंस्की ने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया क्या माइक्रोब्स जो होते हैं आर कैजुअल ऑर्गेनिज्म दैट मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको। उन्होंने बताया वायरस क्या है, एक डिजीज़ खोज करने वाला ऑर्गेनिज्म है जो मोजाइक डिजीज़ खोज करता है किसके अंदर, टोबैको के अंदर। दे वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। उन्होंने क्या पाया कि जो वायरस है वो बैक्टीरिया से छोटा होता है, बिकॉज दे पास्ड थ्रू वायरस प्रूफ फिल्टर। जो वायरस प्रूफ फिल्टर लगाए गए हैं उसमें से जो वायरस है वो इजीली पास हो जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि जो वायरस है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए 1898 में, एम एच ब्रिंगल। इन्होंने क्या बताया कि उन्होंने एक्सट्रैक्ट मतलब कि निकाला क्या, इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको को एक्सट्रैक्ट किया, एंड कोज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। और उससे क्या हो रहा था, जो हमारे पास जिसके अंदर डिजीज़ हो चुकी है टोबैको का प्लांट, अगर उसे हम एक हेल्दी टोबैको के प्लांट के पास रखते हैं तो वो क्या करता है, हेल्दी प्लांट में भी डिजीज़ कोज कर दे रहा है। कैसे डिजीज़ कोज कर रहा है कि जो वायरस है उसके अंदर से क्या होता है, कुछ इन्फेक्शियस फ्लूइड निकलता है जिसे हम बोलते हैं कैंटेगिमम वीवम फ्लूडियम।
कैंटेगिमम वीवम फ्लूडियम जो है ये फ्लूड क्या करता है, जो इन्फेक्शन वाला जो टोबैको का प्लांट है उस प्लांट से जाता है किसके अंदर, हेल्दी प्लांट के अंदर, और हेल्दी प्लांट में भी ये क्या करता है, डिजीज़ कोज कर देता है। इसके बाद 1935 में एक और साइंटिस्ट आए, W.M. स्टेनले ने देखा वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, वायरस कैसा है, क्रिस्टलाइज्ड है, एंड द क्रिस्टल लार्जली प्रोटीन, जो क्रिस्टल है उसके पास क्या पाए जाते हैं, क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन, उसके पास क्या पाए जा रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोटीन पाए जा रहे हैं। दे आर इंसर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, जो होस्ट सेल है उसके बाहर होस्ट सेल के बाहर जब वायरस होता है तब उसके पास प्रोटीन्स पाए जाते हैं। वायरस आर ओब्लिगेट पैरासाइट, और वायरस क्या करता है, पैरासाइट की तरह काम करता है, मतलब कि वायरस क्या करता है, डिजीज़ कोज करता है। In addition to protein, virus also contain genetic material. They could be either RNA और DNA। जो वायरस होता है उसके पास जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, वो जेनेटिक मटेरियल RNA हो सकता है या फिर DNA हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ RNA और DNA, कोई भी वायरस ऐसा नहीं है जिसके पास सेम टाइम पर RNA और DNA दोनों पाए जाते हैं। ये वायरस ए न्यूक्लियोप्रोटीन, वायरस के पास क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, एंड द जेनेटिक मटेरियल इज़ इन्फेक्शस, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वही क्या करता है, इन्फेक्शन कोज करता है। इन जनरली द वायरस दैट इन्फेक्ट द प्लांट है सिंगल स्टैंड RNA, जो वायरस होता है अगर वो किसी प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो उसके पास मोस्टली क्या पाया जाता है, सिंगल सेल्ड RNA पाया जाता है। वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव आइदर सिंगल सेल और डबल सेल RNA एंड डबल स्टैंड DNA, जो हमारे पास वायरस होता है अगर वो किसी एनिमल के अंदर डिजीज़ कोज करता है तो उसके पास हो सकता है सिंगल स्टैंड RNA रहा हो सकता है डबल स्टैंड RNA रहा हो, या फिर उसके पास डबल स्टैंड DNA भी पाया जा सकता है। जो बैक्टीरियल वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया के अंदर डिजीज़ कोज करने वाले वायरस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियाफोज बोलते हैं। एंड दे आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड RNA वायरस, जो बैक्टीरियाफाज होता है जो बैक्टीरियाफाज वायरस होता है उसके पास मेनली क्या पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। एंड द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, और जो प्रोटीन कोट पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड आर मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट ऑफ कैप्सियोमर, जो कैप्सियोमर की स्मॉल सब यूनिट है उन्हें जोड़ के क्या बनाया जाता है, कैप्सिड बनाया जाता है, जो प्रोटेक्ट करता है द न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। दीज कैप्सियोमर आर अरेंज इन हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म, जो वायरस होता है उसके ऊपर जो प्रोटीन पाए जाते हैं जिन्हें हम कैप्सियोमर बोल रहे हैं, उन कैप्सियोमर की अरेंजमेंट हो सकता है हेलिकल फॉर्म में हो या फिर पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में भी अरेंजमेंट हमें देखने को मिलती है। वायरस कोज डिजीज़ लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा, जो वायरस होता है वो मेनली क्या करता है, डिजीज़ कोज करता है। कौन कौन से डिजीज़ कोज कर सकता है, मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स और इन्फ्लुएंजा। एड्स इन ह्यूमन के अंदर क्या होता है, जो एड्स डिजीज़ होती है वो भी कौन कोज करता है, वायरस कोज करता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें, इन प्लांट्स द सिम्टम्स कैन बी मोजाइक फॉर्म, अगर किसी प्लांट में डिजीज़ कोज होती है तो हो सकता है कि वो किस फॉर्म में हो, मोजाइक फॉर्म में हो, या फिर कर्ली लीफ रोलिंग, या फिर जो उसके लीफ है वो रोल हो जाए, या फिर लीफ कर्ल हो जाए, लीफ में क्या हो जाए, कर्लिंग आ जाए, या लोइंग लीफ हो जाए। आप कभी देखते होगे जो हमें प्लांट हैं उनके जो लीव्स है वो येलो हो जाते हैं और धीरे धीरे
धीरे धीरे करके जो प्लांट है वो सभी लीव्स को लोस्ट कर देता, मतलब कि गवा देता, उसके ऊपर एक भी लीव नहीं बचता, जिसके बाद क्या होता है हमारा प्लांट सूख जाता है। तो ये किस कारण हुआ है कि इसके अंदर जो प्लांट है उसके ऊपर क्या हुआ, कोई भी वायरस ने आके इन्फेक्शन कोज किया है। एंड वेन क्लियरलिंग, मतलब कि जो हमारे पास लीफ पाया जाता है उसके अंदर जो मिड पाई जाती है वो, उसे हम वेन भी बोलते हैं, वो हमें क्या होती है क्लियरली विजिबल हो जाती है। ड्राफिंग एंड स्टंटेड हाइट, जो प्लांट होता है हो सकता है उसकी जो हाइट है वो छोटी रह जाए, मतलब कि कोई प्लांट है उसकी लेंथ बहुत लंबी जानी चाहिए, उस बहुत हाइट तक वो प्लांट ग्रो करना था, बट क्या होता है प्लांट बहुत हाइट तक ग्रो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ जिसके कारण जो प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाया। इसके बाद हमारे पास आता है विरोइड्स। विरोइड्स क्या होते हैं, इन 1971 में एक साइंटिस्ट आए थे टियोडिनर ने क्या बताया, एक न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, कोई नया इन्फेक्शियस एजेंट है, दैट वाज स्मॉलर देन वायरस, जो वायरस से भी छोटा है, एंड कोज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, और क्या कर रहे हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ खोज कर रहा है। इट वाज फाउंड टू बी ए फ्री आरएनए, और उसके पास जो वायरस से छोटा जो भी ऑर्गेनिज्म आया है उसके पास क्या पाया जा रहा है, फ्री आरएनए पाया जाता है। इट लेक्स द प्रोटीन कोड दैट इज़ फाउंड इन वायरस, वायरस के अंदर जो हमने प्रोटीन कोड पढ़ी थी वो भी विरोइड्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिलती, हैंस द नेम आज विरोइड्स। इसीलिए इस स्मॉल वायरस को, स्मॉल ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, विरोइड्स बोलते हैं। द आरएनए ऑफ विरोइड्स आर वाज ऑफ लो मोलिकुलर वेट, और इसका जो मोलिकुलर वेट है वो भी क्या होता है, विरोइड से काफ़ी कम होता है। इससे आगे आता है प्रायंस। प्रायंस क्या है, इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शन न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, जो हमारी मॉडर्न मेडिसिन है उसमें हम देख रहे हैं कि इन्फेक्शन कुछ हमारे पास न्यूरल इन्फेक्शियस न्यूरल डिजीज़ भी हमें देखने को मिल रही है। वर फाउंड टू बी ट्रांसमिट बाय ए एजेंट, जो क्या है एक एजेंट के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही है, ऑफ एबनॉर्मल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, और उसके अंदर क्या पाई जा रही है, एबनॉर्मल फोल्डिंग पाई जा रही है किसकी, प्रोटीन की। द एजेंट वाज स्मॉलर इन साइज टू वायरस, ये एजेंट क्या है, ये भी वायरस से काफ़ी छोटा है। दिस एजेंट इज कॉल्ड प्रायंस, इस एजेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रायंस बोलते हैं। द मोस्ट नोटिसेबल डिजीज कोज बाय प्रायंस आर बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी, जिसे हम भी ये भी बोलते हैं कॉमनली कोल्ड मेड काउ डिजीज़, और इसे हम क्या बोलते हैं, मेड काउ डिजीज़ भी बोलते हैं। ये कैटल में हमें देखने को मिलती है। एंड इट्स एनालोगस वेरिएंट, इसका एनालोगस वेरिएंट हमें ह्यूमन में भी देखने को मिलता है। सीआर जैकोब डिजीज़ जो ह्यूमन में हमें देखने को मिलती है वो भी कैसी है, एक तरह की न्यूरल डिजीज़ है, जिससे अंदर क्या हो जाता है, जो ह्यूमन बीइंग है वो मैड हो जाते हैं, मतलब कि पागल हो जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइकन्स। जो लाइकन्स होते हैं उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है कि इसमें दो पार्टनर होते हैं, एक पार्टनर बोलता है मैं ये तेरे लिए ये काम कर दूँगा, तो दूसरा बोलता है ठीक है मैं तेरे लिए ये काम कर दूँगा, मतलब कि दोनों में क्या होती है, रिलेशनशिप पाई जाती है। अपने यहाँ पर भी होता है कि अगर मैं तुझे आपको कोई चीज़ दे रही हूँ तो आप भी उसके बदले मुझे कभी कोई चीज़ दोगे, तो यही हमारे ह्यूमन का भी नेचर है। और ऐसे ही हमें लाइकन्स में सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है। म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएटेड बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, जो लाइकन्स है जिनमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है वो किसके बीच होता है, एल्गी एंड फंजाई के बीच होता है। जैसे कि हमने जब एल्गी पढ़ा था तो हमने पढ़ा था एल्गी कैसा होता है, ऑटोट्रोपिक नेचर का होता है, मतलब कि एल्गी क्या करता है, अपना फूड खुद से बनाता है, जबकि जो फंजाई होता है वो हेट्रोट्रोपिक नेचर का होता है। तो फंजाई बोलता है कि मैं तुझसे खाना ले लूँगा और तुझे रहने के लिए जगह दे दूँगा,
जो फंजाई एल्गी होती है उसके कंपोनेंट को हम किस नाम से जानते हैं? फाइकोबायोंट के नाम से जानते हैं। और जो फंगल कंपोनेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? माइकोबायोंट बोलते हैं। माइकोबायोंट कैसे जो फाइकोबायोंट होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रोपिक होते हैं। और जो माइकोबायोंट होते हैं वो कैसे होते हैं? हेट्रोट्रोपिक होते हैं। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, एल्गी क्या करती है? फूड बनाती है किसके लिए? फंजाई के लिए। एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर, मतलब फंजाई क्या करती है? उसे रहने के लिए जगह देती है। एंड एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिशन एंड वाटर फॉर देयर पार्टनर, फॉर इट्स पार्टनर। और फंजाई क्या करती है? उसे रहने के लिए जगह देती है, मिनरल और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके देती है, और वाटर प्रोवाइड करती है किसे? एल्गी के लिए। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन saw lichen in nature would never imagine they had टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन दैम। मतलब कि ये बोलता है कि जो लाइकन्स है उसमें जो फंजाई और एल्गी है वो कभी अकेला देखने को हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर एल्गी खाना बना सकता है तो उसे रहने के लिए जगह भी तो फंजाई दे रहा है। अगर रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो जो एल्गी है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अगर फंजाई को खाना नहीं मिलेगा तो फंजाई सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो बोला जाता है कि जो एल्गी और फंजाई है उनकी जो हम लाइफ का सर्वाइविंग मतलब कि इमेजिन नहीं कर सकते कि वो अकेले सर्वाइव कर सकते हैं। लाइकन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। लाइकन्स क्या होते हैं? गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं। दे डू नॉट गिव ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, वो कभी भी पोल्यूटेड एरिया में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। हम आइडिया लगा सकते हैं, मान लो कोई हमारे पास एक पॉन्ड है जिसके अंदर हमने लाइकन्स को ग्रो करने के लिए डाल दिया था। लाइकन्स ग्रो कर रहे हैं, बट एक टाइम आया जिस टाइम पर हमें लाइकन्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये हमें इंडिकेट करेगा कि जो ये वाटर है ये कैसा है? पोल्यूटेड है। अगर हमने कभी लाइकन्स को ग्रो करने के लिए डाला किसी पॉन्ड के अंदर और वहाँ पर लाइकन्स अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं तो वो हमें इंडिकेट करता है कि ये जो वाटर है ये पोल्यूटेड वाटर नहीं है, ये फ्रेश वाटर है। तो इसी टॉपिक से हमारा ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है ये ख़त्म होता है। ये चैप्टर आप कंप्लीटली, इससे पहले मैंने 2 वीडियो और डाल रखे हैं मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई के बारे में, तो उन्हें आप डिटेल में वहाँ से देख सकते हो। और जो रेस्ट पोर्शन है उसका वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। प्लांट किंगडम के बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिससे में भी आपको हेल्प मिलेगी नीट के लिए, CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और CUET के लिए। तो ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए अगर आपको पसंद आता है तो। और मेरी वीडियो हमेशा नोटिफिकेशन आपके पास आए, जैसे ही वीडियो आए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।